नेक्स्ट है कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाया गया है NH2 एंड ये जेड जो है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है या फिर कोई अदर ग्रुप हो सकता है। तो इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, ये जो N रहता है इसके साइड में जो H2 लगा रहता है ये H2 लेते हैं एंड कार्बोनिल ग्रुप में जो O रहता है H2O को बाहर निकाल देते हैं एंड जो यहाँ पे बनता है उसको जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है 2,4-DNP डेरिवेटिव। इसका जो NCERT का एग्जाम्पल है 8.4 उसमें दिया गया है एंड 2,4-DNP है। तो इससे हमें याद आएगा कि इसमें 3 कलर देता है। तो इस 3 कलर को याद रखने का सिंपल ट्रिक ये है कि आप इसको इस टाइप से याद रख VIVGYOR। विविग्योर कलर तो सबको पता ही रहता है। तो विविग्योर में जो नीचे से 3 कलर होता है वही कलर देता है 2,4-DNP डेरिवेटिव। तो इसमें हो गया येलो, ये हो गया ऑरेंज एंड ये हो गया रेड। एंड इसका यूज़ किया जाता है अल्डिहाइड एंड कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट है कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन करवाया गया है ZnHgCl के साथ। तो यहाँ पे Cl जो है ये एसिडिक है, मतलब कि एसिडिक है। तो एसिडिक चीज़ का यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ को क्लीन करने के लिए। तो क्लीन से हमें याद आ जाएगा क्लैम्सन एंड क्लैम्सन में होता है रिडक्शन। तो ये रिएक्शन होगा क्लैम्सन रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन में क्या करते हैं, वहाँ पे O नहीं रहता है, वहाँ पे हाइड्रोजन रहता है। तो यहाँ पे ये O को हटा के यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे एंड यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। मतलब कि क्लैम्सन रिडक्शन में सीधे अल्डिहाइड एंड कीटोन से बनता है अल्केन। नेक्स्ट है कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे अल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। यहाँ पे रिएक्शन करवाया गया है इसको NH2 के साथ। जब इसको NH2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से O बाहर आएगा एंड इधर से H2 बाहर आएगा। तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो वाटर निकल जाएगा तो हम इसको लिखेंगे C डबल बॉन्ड एंड यहाँ से H2 निकल गया है तो डायरेक्ट N लिखेंगे, फिर इसके साथ NH2 है वो लिख देंगे एंड फिर इसको रिएक्ट करवाया गया है KOH इथाइलिन ग्लाइकोल एंड हीट दिया गया है। मतलब कि हीट दिया गया है तो हीट से तो वैसे भी एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ से ये N2 बाहर चला जाएगा। तो ये N2 बाहर चला गया एंड ये H2 ऐड हो गया। तो ये बन गया हमारा CH2। इसको बोलते हैं वोल्फ किस्नर रिडक्शन। मतलब कि यहाँ पे भी अल्डिहाइड एंड कीटोन से बना है अल्केन। नेक्स्ट है अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया गया है तो ये कन्वर्ट हो गया है एसिड में। एंड अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के लिए हम कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं एंड यहाँ पे जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग लिया गया है वो टॉलन रिएजेंट है एंड फेलिंग रिएजेंट है। एंड नेक्स्ट है कीटोन। तो कीटोन रिएक्ट नहीं करता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। मतलब कि कीटोन को अगर एसिड में चेंज करना पड़ता है तो इसमें विग्रियस कंडीशन अराइज करना पड़ता है तभी ये एसिड में चेंज होता है। तो मतलब कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आ जाएगा टॉलन रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट। तो मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि अल्डिहाइड तो रिएक्ट कर जाएगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बट कीटोन नहीं करेगा। तो इससे आसानी से टेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट दिया गया है टॉलन टेस्ट। यहाँ पे अल्डिहाइड लिया गया है एंड ये टॉलन रिएजेंट है, ये AZ है, NH3 है एंड ये प्लस है। तो अगर कोऑर्डिनेशन आप लोग ने अच्छा से पढ़ा होगा तो यहाँ पे प्लस है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो यहाँ पे +1 चार्ज आ जाएगा। एंड फिर यहाँ पे OH माइनस लिया गया है तो प्रोडक्ट बना है एसिड में। ये अल्डिहाइड जो था ये एसिड में कन्वर्ट हो गया है एंड AZ जो है वो 0 में हो गया है। टॉलन रिएजेंट जो आता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रहता है ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, मतलब कि इसको एसिड में नहीं ले जा सकता है। बट टॉलन रिएजेंट जो है ये एलिफेटिक में भी वर्क करेगा एंड एरोमेटिक में भी वर्क करेगा। नेक्स्ट है फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट में भी अल्डिहाइड लिया गया है एंड फेलिंग रिएजेंट लिया गया है कॉपर 2+ है। तो मतलब कि फेलिंग टेस्ट जो बनता है 2 से मिलता है, A एंड B के मिक्सचर से मिलके बनता है। तो पहले लिया जाता है एक्वस कॉपर सल्फेट एंड उसको मिक्स कर दिया जाता है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट से, जिसको कि बोलते हैं रॉचल साल्ट। एंड ये दोनों को मिक्सअप कर देते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन हमारा बन जाता है।
एंड फेलिंग सॉल्यूशन होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। एंड यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है CaO2 को, जिसको कि बोलते हैं रेड ब्राउन PPT। तो टॉलेंट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट ये होता है कि कौन एरोमेटिक के लिए देता है, कौन एरोमेटिक के लिए नहीं देता है। तो देखो, टॉलेंट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट जो है ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, तो इसमें से कीटोन के लिए तो दोनों नहीं देगा। एंड फिर आता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का बात हम एरोमेटिक जैसे ही आए उसे हमें याद रखना है फेलिंग। फेलिंग से हमें याद आएगा फीलिंग से भरा दिल। वैसे भी आजकल निब्बा निब्बी का दिल टूटते रहता है, तो यहाँ पे हम दिल से याद रख लेंगे। तो दिल कैसा होता है? दिल जो होता है वो केमिस्ट्री में बेंजीन टाइप का होता है। तो बेंजीन टाइप का होता है, तो यहाँ पे जो दिल टूट गया तो यहाँ पे एरोमेटिक रिएक्शन नहीं देता है, एंड कीटोन तो टॉलेंट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट दोनों में नहीं देता है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है अल्कोहल का, फिर कीटोन का, फिर अल्डिहाइड का, एंड फिर ईथर का होता है।